जागता मौजज़ा है। तो अभी भी अगर किसी को गौर और फिक्र करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत पड़े, फिर हमें अपने ईमान का थोड़ा-सा जायज़ा लेना चाहिए कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कुरान के होते हुए लोगों की गाइडेंस की, लोगों से समझने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कुरान को आसान बनाया ना, इसलिए सबके ऊपर फ़र्ज़ किया है। ये सिर्फ़ मुसलमानों की किताब नहीं है, ये पूरी उम्मत के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई है। और हमसे ज़्यादा आजकल हम देखते हैं कि गैर मुल्की लोग गैर मतलब मजहब लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इससे बहुत कुछ हासिल भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी इसके ऊपर गौर और फिक्र करने वाला बनाए। अल्लाह हमें भी कुरान के जरिए हकीकी हदायत अता फरमाए। आमीन या रब्बना। सूरह अल बकरा की अगली आयत को देखते हैं, आयत नंबर 244। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ातिलू, और तुम जंग करो, फी में सबीलिल्लाही, अल्लाह ताला की राह में, वालमू, और तुम जान लो, अन्ना यकीनन बिलाशुबा, अल्लाह अल्लाह ताला, समीउन सब कुछ सुनने वाला है, अलीमुन सब कुछ जानने वाला है। और अल्लाह की राह में जंग करो और जान लो, बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। अच्छा जी, वक़ातिलू, पहले इसकी ग्रामर देख लेते हैं। सिंपल सी आयत है। वाव हरफ अतफ है, जुमला पिछले जुमले का हिस्सा बनेगा। क़ातिलू फेले अमर है, तुम जंग करो। फेले अमर जमा मुज़क्कर हाजिर, काफ ता लाम इसका रूट वर्ड आ गया। हुक्म दिया जा रहा है, अर्ज की जा रही है, दरखास्त की जा रही है, इल्तजा की जा रही है, ये तमाम के तमाम फेले अमर में आते हैं। फी सबीलिल्लाही, पहले सबीलिल्लाही को दो इसम होने की वजह से बनाया जाएगा मुरक्कब इजाफी, और फी हरफे जार के लिए मजरूर करके इसको मुरक्कब जारी बना दिया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जमा मुजक्कर हाजिर वो फेल है जिसका फाइल बाहिर नहीं होगा, इसके अंदर इसकी जमीर ही इसका फाइल होगी, लिहाजा ये जार मजरूर मुतालिक फेल के हो जाएंगे। तो ये एक जुमला फेलिया पूरा मुकम्मल हो जाएगा। वाव और हरफ आतफ है, इअलमू, और जान लो, ये भी हुक्म दिया जा रहा है तो फेल अमर में आएगा। जमा मुजक्कर हाजिर, ये भी वो फेल है जिसका फाइल बाहिर नहीं होगा, आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड है, तो ये भी फेल बा फाइल जुमला फेलिया हो जाएगा। अन्ना यकीनन बिलाशुबा, अन्ना हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल, अन्ना इन्ना का अन्ना लाकिन्ना लईता लाअल्ला, ये पूरी एक फैमिली जो है ये हरफे नासबा है, मुशब्बा है, बिल फेल है, और अन्ना जुमले के दरमियान में और इन्ना जुमले के शुरू में आता है। तो अन्ना मुशब्बा बिल फेल, अल्लाह इस्मु अन्ना, ये देखिए मंसूब होकर आया है हमजा लाम हा रूट वर्ड के साथ। अब हम इसकी खबर ढूंढेंगे जो कि मरफू होगी। समीउन सब कुछ सुनने वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त इसकी खबर वन बन गई। अलीमुन सब कुछ जानने वाला इसकी खबर टू बन गई। असल में आप यहां से अगर देखें ना, अन्ना को निकाल के यहां से देखें तो ये था अल्लाहु समीउन अलीमुन, अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। ये था मौसूफ, ये दोनों इसकी सिफात थी। ये मौसूफ और सिफ्त मुरक्कबे तौसीफी थे ना, लेकिन जब अन्ना ने अपना काम किया तो अब अपने बाद वाले इसम को अपना इसम बना लिया, जो कि पहले मुबतदा था, ये मुबतदा था और ये मुरक्कब इजाफी इसकी खबर थी। शायद आप लोगों को ये पैटर्न अब समझ आना शुरू हो गया होगा, मुझे यकीन है अल्लाह रब्बुल इज्जत से, कि ये मुब्तदा था और ये इसकी खबर थी। लेकिन जब अन्ना आ गया इसके ऊपर तो अन्ना ने अपना काम किया और इसको अपना इसम बना लिया और इसको मंसूब भी कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये बन गया अन्ना का इसम, और ये दोनों अन्ना की खबर वन और खबर टू बन के ये जुमला इस्मिया हो गया। अच्छा, तो हमने यहाँ पर देखा कि हुक्म दिया जा रहा है कि लड़ो, जंग करो अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह में जंग करने का हुक्म है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत खबर दे रहा है कि जान लो, बिलाशुबा अल्लाह ताला सब कुछ देखने वाला, सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला। यानी जहाद के लिए दो मुहर्रिक, ऊपर ये जो जंग के लिए मुसलमानों को उभारा गया है ना, कि तुम क्या कहते हैं, अक्सरियत नहीं जानते, अल्लाह बहुत फजल करने वाला है। और फिर उससे पहले भी आपने देखा कि वो मौत के डर से जो हजारों की तादाद में निकले थे। तो यहाँ पे एक तो ये कि जंग अल्लाह की राह में है,
नफ्स या शैतान की राह में नहीं है। दो, एक एक तो चीज, इस चीज का ख्याल रखना है कि क्या होता है जब जंग के लिए किसी को उभारा जाता है तो दो मुहरिकात होते हैं कि जंग किसकी राह में है, अल्लाह की राह में है, नफ्स की राह में है, या शैतान की राह में है। यानी नफ्स हमारा, शैतान एक ही चीज हो गई। तो इस वजह से इसमें हर कदम पर बंदे को अल्लाह की मायत हासिल होती है अगर वो जंग अल्लाह की राह में हो। तो इसीलिए यहाँ पे जो उभारा जा रहा है ना कि जंग करनी है तो अल्लाह की राह में करनी है। यहाँ पर दूसरा ये कि अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। इस चीज को क्यों वाजे किया जा रहा है कि हमारी तमाम की तमाम नीयतों का दारो मदार, हमारे तमाम तमाम नियतें जैसी होंगी ना, हमारे आमाल का दारो मदार उन्हीं के ऊपर होगा। ठीक है ना, आमाल का दारो मदार हमारी नियतों के ऊपर होता है। तो अल्लाह सब कुछ जानता है, हमारी जान बाजियां, हमारी कुर्बानियां, हमारी दुआएं, हमारी फरियादें, हमारे दुश्मनों की चालें, उनकी तदबीरें, सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। तो इस वजह से जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में मारे जाएं, वो बिल्कुल इस चीज का कोई अंदेशा ना रखें कि हम मर गए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को शायद इस चीज का इल्म नहीं होगा, या उनको नाउजुबिल्ला उनको पता नहीं चलेगा कि हमने अपनी जानें किस तरीके से दी, हमारे ऊपर क्या कुछ बीता, हमारे ऊपर कितनी हमने सऊबतें और तकलीफें उठाई। तो जाहिर है जहाँ पे जो ये दो सिफात का हवाला दिया गया है ना, इसका मकसद भी यही है कि जब अल्लाह सुनता है, अल्लाह जानता है, तो लाजमी तौर पे नतीजा ये है कि वो हमारी पुकार पर हमारी मदद जरूर करेंगे, हमें नुसरत अता फरमाएंगे, हमारी जानबाजियों का, हमारी जानिसारियों का पूरा पूरा बदला देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हम अपनी ही किसी नुकसान की वजह से भी कोई हमारे ऊपर कैफियत आ रही होती है, तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्तरस से बाहर नहीं है कोई भी चीज। जब हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है कि हमने कौन सा अमल किस नियत के साथ किया, हमने कौन सा अमल अल्लाह की रजा के लिए किया, हमने कौन सा जिहाद, कौन सी जंग अल्लाह की राह में की। एक हदीस का मफहूम है कि जन्नत में जब लोगों को बुलाया जाएगा तो कुछ शहीद ऐसे होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तरफ इनायत नहीं करेंगे। तो जब वो पूछेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमने तो जान दी, हमने जान दी और आप हमारे साथ नजर उल्तफत क्यों नहीं कर रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि तुमने मेरे लिए जान नहीं दी, तुमने अपनी रियाकारी की नजर कर दी अपनी जान। यानी कि जान देने के लिए भी लोगों का बाज़ औक़ात ये मकसद होता है कि हम किसी दुनिया के बंदे से या किसी पर्सनालिटी से या किसी दुनियादार लोगों के लिए हम जान दें। वो शहादत का मर्तबा नहीं बनेगा, वो अल्लाह की राह में नहीं जाएगी, क्योंकि उसका मकसद क्या होगा, उसका मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह नहीं होगी, बल्कि दुनिया की वो रयाकारी होगी कि जिसमें आप अपनी जान भी दे देंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सिफात के साथ हमें कह रहे हैं कि जब कोई चीज अल्लाह की राह में की जाती है, कोई कुर्बानी, तो अल्लाह ताला